त्रिगुणं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुरायुधं त्रिजन्मपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम् एकबिल्वं शिवार्पणम्। अवधूतचिन्तन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। बोलिए दुल्लीनाथ महादेव की जय। बोलिए आदिनाथ शंकर महादेव की जय। बोलिए नर्मदेश्वर महादेव की जय। बोलिए शिव गोरक्षनाथ महादेव की जय। बोलिए गोरखमचंद्र महादेव की जय। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त पराग निरंजन। हम सबके जीवन में शिव स्वरूप में उपस्थित सदा हमारा कल्याण करने वाले और सदा हमें प्रेम देने वाले ऐसे सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। एवं हर श्रावण के गुरुवार पर हम जिस इष्ट देवता के गुणगान गा रहे हैं, जिनकी कृपा से हमारे 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनकी कृपा हमें रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण से मुक्त कर देती है, ऐसे भगवान नर्मदेश्वर महादेव के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। और जो भी भक्त फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार के विचार गंगा का श्रवण और दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी धर्मप्रेमी भाई बहनों को, सभी नाथ भक्तों को मेरा जय उदूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ आदेश। भगवान शिव पूर्ण स्वरूप है। भगवान शिव आदि और अनादि, इसलिए समस्त जगत में उनका गुणगान प्रतिदिन प्रतिशत सभी जीव मात्रों के द्वारा गाया जाता है। हम सब जानते हैं कि भगवान शिव का स्वभाव कर्पूर गौरव, करुणा अवतार है कि जिस प्रकार कपूर तुरंत प्रज्वलित हो जाता है और तुरंत शांत भी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान महादेव भी हमारी आदि व्याधि और उपाधि को नष्ट करने के लिए अपना उग्र स्वरूप धारण कर लेते हैं। और जैसे ही भक्त अपना अहंकार छोड़ दे, वैसे ही वह शांत स्वरूप भी हो जाते हैं। यानी उनका कर्पूर गौर स्वरूप हमारे जीवन की आदि व्याधि उपाधि को नष्ट कर देता है, हमारे अहंकार का निर्मूलन कर देता है और उनका शांत स्वरूप हमें जीवन में मोक्ष,
मुक्ति और शांति प्रदान करता है। इसलिए पिछले 2 गुरुवार से श्रावण मास में हम सब भगवान शिव के रहस्य को जानने में पड़े हुए। मेरे भीतर में जो ज्ञान प्रकट हो रहा है वह ज्ञान केवल और केवल गुरु कृपा ही केवलम है। इसलिए गुरु की कृपा से जो ज्ञान मेरे अंदर प्रकट हो रहा है उसके द्वारा मैं आप सबको शिव तत्व के समीप ले जाने का एक प्रयत्न कर रहा हूं। क्योंकि जिस तत्व के हमें समीप जाना हो, जो तत्व हमारे जीवन को मृत्यु से मोक्ष प्रदान करता हो, जिसका स्वभाव हमारे स्वभाव को परिवर्तित करते हुए हमें कल्याणकारी बनाता हो, ऐसे शाश्वत तत्व को प्राप्त करने के लिए उसके रहस्य को जानना अति आवश्यक है। जब तक उसके रहस्य को हम जानेंगे नहीं, जब तक वह तत्व को हम समझेंगे नहीं, और जब तक शिव शब्द के भावार्थ का हमें ज्ञान नहीं होगा, तब तक यह जीव शिव की कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन मेरे हिसाब से यह भक्ति पानी में तेल के समान साबित होगी। आपने पानी देखा होगा, वही पानी में आप तेल को डाल दीजिए तो तेल पानी जैसा दिखता है, लेकिन तेल कभी पानी में एकाकार नहीं हो सकता। पानी नीचे रहता है, तेल ऊपर की ओर तैरते रहता है। हमें देखते ही पता चल जाता है कि पानी और तेल रहते तो साथ में है, लेकिन एक दूसरे के साथ एकाकार नहीं हो पा रहे, एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं पा रहे, एक दूसरे के साथ एक रस नहीं हो पा रहा है, एक दूसरे को अपना स्वभाव दान में नहीं दे पा रहे। रहते हैं लेकिन तेल ऊपर की परत पे तैरता रहता है और पानी नीचे की परत से बहता रहता है। यानी जब तक जीव ये शिव रूपी संसार में रहते हुए भी अगर शिव के रहस्य को न जान पाए तो तेल के समान ही रहेगा, क्योंकि यह समस्त संसार शिव स्वरूपी है। समस्त संसार शिव का एक रूप है। या समस्त संसार में प्रत्येक कण कण में शिव समाया हुआ। इसीलिए ये शिव स्वरूपी संसार में अगर जीव ने शिव के रहस्य को नहीं समझा तो यह संसार में रहते हुए भी जीव तेल के समान शिव से अलग ही रहेगा। हमें शिव से जुड़ना है, जीव को शिव तत्व को पाना है, जीव को शिव में शरणागत होना है। तो स्वाभाविक है कि शिव तत्व के रहस्य को जाना जाए। पहले गुरुवार पर शिवलिंग के ऊपर जल क्यों चढ़ाया जाता है, वह रहस्य को मैंने आपके समक्ष उजागर किया था। दूसरे गुरुवार पर दूध और पंचामृत, दूध, दही, घी, शर्करा और शहद, यह पंचामृत शिव के शिवलिंग पर क्यों चढ़ाया जाता है,
वह रहस्य को भी मैंने आपके सामने उजागर किया था। आज तीसरे गुरुवार का रहस्य है कि शिव के ऊपर एक बिल्व पत्रम शिव अर्पणम, कि शिव के ऊपर बिलीपत्र क्यों चढ़ाया जाता है। शिव के ऊपर दूसरे सभी पुष्पों से ज्यादा भी बिलीपत्र को ही क्यों अर्पण किया जाता है। बेलपत्र में ऐसा क्या प्रभाव है जो प्रभाव शिव को आकर्षित करता है, या बेलपत्र चढ़ाने से हमारे जीवन में कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं, यह जानना ही आज का रहस्य है। क्योंकि जैसे दूध चढ़ाना, जैसे पानी चढ़ाना, जैसे पंचामृत चढ़ाना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायी है, हमारे योग मार्ग के लिए अति उत्तम है, और हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए जो संजीवनी है, ठीक उसी प्रकार बेलपत्र भी हमारे जीवन के लिए संजीवनी बूटी के समान है। हम सब शिवरात्रि में, सावन के महीने में अपने आजू बाजू से बेल पत्ते तोड़ के लाते हैं और भगवान शिव के ऊपर एक बेलपत्र नहीं, हजारों बेलपत्र अर्पित करते हैं। और यह बेलपत्र जो हम अर्पित करते हैं, उससे हम ऐसा मानते हैं कि हमारे दुख दूर हो गए, हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, हमें सुख प्राप्त होगा, हमारे संकट मिटेंगे। लेकिन ये तो सब हमारी मान्यता है। मान्यता से भी ज्यादा बेलपत्र का महत्व हम सबके लिए हमारे जीवन में है, और उसका एक ही कारण है कि हम जो भी भगवान के ऊपर चढ़ाते हैं, यह हमारे सब श्रद्धा के माध्यम है। हम सब जानते हैं कि शिव तत्व निर्गुण निराकार स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप है। जो पूर्ण स्वरूप होता है वो सूक्ष्म स्वरूप होता है। जो सूक्ष्म होता है उसे हम देख नहीं पाते, और जिसे हम देख नहीं पाते उसके प्रति हमारी भावना हम कैसे पहुंचाए। तो शास्त्रों ने लिखा है कि जो सर्वव्यापी है वहां तक हमारी भावना अगर हमें पहुंचानी हो तो प्रकृति की कई वस्तुएं हमें माध्यम के रूप में उनको अर्पण करनी हो। प्रकृति की वस्तुएं जब उन्हें माध्यम के रूप में अर्पण होगी, हमारी भावना उसके साथ जुड़ेगी, तो सर्वव्यापी तत्व उसका स्वीकार कर लेगा। और इसीलिए फल, फूल, पुष्प, पत्र, मिठाई, प्रसाद हम हमारी भावनाओं के माध्यम के रूप में भगवान को अर्पित करते हैं। और जहां भावनाओं के माध्यम में हम अर्पित करें, वहां स्वाभाविक है कि हमारा जो ये देह जगत है, ये देह जगत मनोजगत तक ही सीमित है। इसलिए यह देह अपने कष्टों का निवारण अपने मन से करना चाहता है, क्योंकि देह की सीमा मन तक है। लेकिन यह देह में जो देव बसा है उसकी सीमा मन से भी ऊपर है। इसलिए हम जो भी कुछ अर्पण करते हैं, यह केवल और केवल हमारी भावनाओं के माध्यम है। लेकिन जहां भावना जुड़ती है वहां शब्द भी जुड़ जाते हैं। इसलिए जब हम कुछ चढ़ाए तो शब्दों से स्तुति करते हैं,
हम कुछ चढ़ाए तो मन से विचार करते हैं। विचार और शब्द जब वस्तु के माध्यम के साथ जुड़ जाए तो वह वस्तु अपने आप प्रसाद का रूप धारण कर लेती है। इसलिए आज का माध्यम है बिलीपत्र। बिलीपत्र के माध्यम के साथ हमारे शब्द भी जुड़े हैं और हमारे मनोभाव भी जुड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन जब हुआ तो उसमें से हलाहल विष प्रकट हुआ। जैसे हलाहल विष प्रकट हुआ, दानवों ने और देवताओं ने उसे पीने से मना कर दिया। यह विष समुद्र से उछलते हुए निकल रहा था, उबलते हुए यह पूरे सृष्टि पे बहने लगा। सभी जीव मात्र के प्राण संकट में आए। सभी ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने निर्णय लिया कि यह जो विष है उसका मैं प्राशन कर लूंगा। जैसे ही भगवान शिव ने हलाहल विष का कटोरा अपने हाथ में लिया, वह कटोरा अपने अधरों तक लाया और अपने अधरों के द्वारा अपने गले में जब उतार दिया तो हमने जाना कि विष की पीड़ा, विष की जलन भगवान शिव के शरीर में होने लगी। भगवान शिव के शरीर में अग्नि पैदा होने लगा, उसकी ज्वालाएं पैदा होने लगी। उनको शांत करने के लिए जल चढ़ाया गया। जब जल से बात न बनी तो उसके ऊपर दूध और पंचामृत चढ़ाया गया। यानी बाह्य उपचार हो गए कि मस्तिष्क के ऊपर जल चढ़ाने से भगवान शिव के शरीर को शांति मिली। मस्तिष्क के ऊपर दूध चढ़ा लेने से जो शिव की जो ऊर्जा थी उसका नियंत्रण हुआ। लेकिन जैसे जैसे विष गले तक पहुंचा तब भगवान शिव का गला नीलकंठी हो गया। अब विष गले तक आया तो गले में जलन होने लगी, गले में गर्मी पैदा होने लगी, भगवान शिव को तकलीफ होने लगी। उनकी रोम रोम में आग पैदा हो गई और उस आग से वातावरण में गर्मी का प्रभाव दिखने लगा। सभी जीव मात्र त्रस्त होने लगे। सभी ने सोचा कि मस्तक के ऊपर दुग्ध धारा और जलाधारा बहाने से शरीर की वेदना शांत हुई, लेकिन गले में जो अगन है वो कैसे शांत की जाए। तब उसके उपाय के रूप में ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने बिलीपत्र ढूंढे, बिलीपत्र लाए और वह बिलीपत्र भगवान शिव को खिलाने लगे। जैसे जैसे भगवान शिव को बिलीपत्र खिलाने लगे और भगवान शिव जैसे जैसे बिलीपत्र खाने लगे और वह बिलीपत्र का रस जैसे जैसे गले में बहने लगा, वैसे वैसे भगवान शिव के गले में ठंडक होने लगी। जैसे जैसे वह बिलीपत्र का रस शरीर में फैलने लगा, जो शरीर में अगन होती थी वो सब अगन भी शांत होने लगी और बिलीपत्र के कारण विष का प्रभाव कम हो गया। और भगवान शिव ने कहा कि बिलीपत्र से मुझे शांति मिल रही है, मेरे गले की अगन शांत हो रही है, मेरे शरीर को ठंडक मिल रही है। तब से लेके आज तक भगवान शिव के शिवलिंग पर बिलीपत्र चढ़ाए जाते हैं। बिलीपत्र का एक गुण है कि हमारे अंदर में जितने भी विष पैदा होते हैं, खाने से जो विष बनते हैं,
हमारे भीतर में कितने कोष मरने से जो विष बनते हैं, हमारे भीतर की अशुद्धियों से जो विष बनते हैं, हमारे रक्त के दोष से जो विष बनते हैं, जिस विष को हम पित्त कहते हैं, वो पित्त के शमन के लिए बिलीपत्र कारगर साबित होते हैं। जिस बिलीपत्र के प्रभाव से हलाहल जहर की अगन शांत हो जाती हो, तो यह बिलीपत्र यानी बेलपत्र यह पूरे जगत के लिए एक संजीवनी बूटी के समान है। और तभी से परंपरा चली आई कि भगवान शिव के शिवलिंग पर बिलीपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। और क्यों नहीं होंगे? जब भगवान की जलन शांत हो जाती है तो स्वाभाविक है कि भगवान प्रसन्न होंगे ही होंगे। जैसे हमारे जीवन की तकलीफें मिट जाती है तो हम आनंदित हो जाते हैं, दुख से मुक्त हो जाने के बाद हम सुखी हो जाते हैं। ठीक वैसे ही ये बिलीपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। या बिलीपत्र चढ़ाने की एक परंपरा समुद्र मंथन की घटना के बाद से शिव पूजा में शामिल की गई और श्रद्धा भाव से बिलीपत्र चढ़ाने के लिए हमारे शास्त्रों ने हमें बोला। हमारे शास्त्रों ने तो हमें कहा है कि एक बिल्वपत्र शिव अर्पणम, कि हजारों हजारों बिलीपत्र चढ़ाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बिलीपत्र ही शिव के मस्तक पर चढ़ा दिया जाए तो हमारे जीवन की यातनाएं शांत हो जाती है, हमारे जीवन की पीड़ाओं से हमें मुक्ति मिल जाती है, हमारी दरिद्रता दूर हो जाती है। और उसका एक ही कारण है कि बिलीपत्र स्वयं शक्ति समान है। बिलीपत्र की उत्पत्ति ही शक्ति के द्वारा हुई है। बिलीपत्र की उत्पत्ति जब हुई तो महाशक्ति ने अपने अंग से बिलीपत्र उत्पन्न किया था। इसलिए बिलीपत्र को शक्ति के रूप में देखा जाता है। बिलीपत्र त्रिशक्ति के समान है और इसीलिए बिलीपत्र लक्ष्मी स्वरूप भी है और पार्वती स्वरूप भी है। सतयुग के समय में एक घटना घटित हुई कि माता लक्ष्मी, महालक्ष्मी, भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या करने लगी। वह तपश्चर्या करते करते अनेक वर्ष बीत गए। माता लक्ष्मी जिस इष्ट देवता की तपश्चर्या करती थी वह इष्ट देवता भगवान शिव थे। माता लक्ष्मी ऐसा सोचती थी कि मैं तपश्चर्या करूंगी, शिव को प्रसन्न करूंगी, और शिव जब मुझे कहे कि वर मांगो तो मैं कोई वस्तु के रूप में वर नहीं मांगूंगी, मैं कोई द्रव्य के रूप में वर नहीं मांगूंगी, मैं पति के रूप में वर मांगूंगी। और मैं कहूंगी कि मेरे पति के रूप में मुझे विष्णु भगवान चाहिए। और यह सोचते हुए महालक्ष्मी ने हजारों वर्षों तक तपश्चर्या की। मां लक्ष्मी का नियम था कि वो 1000 कमल लेके आती थी और एक एक कमल भगवान शिव के ऊपर अर्पण करती थी। हजारों सालों तक उसने उपवास किए और अपनी भावना के माध्यम में कमल फूल को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाती थी कि मैं कमल फूल चढ़ा रही हूं, भगवान मेरे मन की भावना है कि मुझे पति के रूप में विष्णु की प्राप्ति हो जाए।
तो कमल फल वस्तु है, हमारे अंदर के विचार भावना है। और पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र का जाप, ये शब्द है, यानी शब्द का स्फुरण होना, साथ में मन की भावना यानी विचारों का साथ में होना, और वस्तु के रूप में कमल का फूल एक माध्यम होना। यह तीन माध्यमों से माता लक्ष्मी शिव के ऊपर हर रोज 1000 कमल फूल चढ़ाती थी और भगवान शिव से विष्णु की प्राप्ति के लिए तप करती थी। एक बार भगवान शिव ने सोचा कि महालक्ष्मी कितने वर्षों से, हजारों सालों से ये तप कर रही है, चलो आज मैं उसकी कसौटी करता हूं कि यह तप में वो परिपूर्ण होती है कि नहीं। भगवान शिव ने क्या किया, जो 1000 कमल फल रखे थे उसमें से एक कमल फल को चुरा लिया। माता लक्ष्मी नियम से एक एक फूल चढ़ाने लगी। 999 कमल के फूल तो चढ़ गए और माता को ख्याल आया, देवी को, कि मैंने 999 चढ़ाया है, मैं लाई थी 1000, तो एक कहां चला गया, एक कैसे चोरी हो गया। और जब तक एक नहीं मिलता तब तक मेरा तप अपूर्ण रहेगा, तो कैसे भी करते हुए मुझे एक कमल भगवान के ऊपर चढ़ाना। पूरी सृष्टि उन्होंने ढूंढा कि किस तालाब में कमल मिल जाए, किसी भी तालाब में कमल नहीं मिले। अब महालक्ष्मी सोचने लगी कि हजारों साल से मैं तप कर रही हूं, आज तक ऐसा नहीं हुआ, और आज एक फूल के लिए मेरा तप बाकी रह जाएगा। मां भगवती ने सोचा क्या करूं, तो माता के मन में विचार आया कि एक काम करती हूं, ये जो स्तन है, यह स्तन को भी कमल की उपमा दी गई है, तो मेरा दाहिना स्तन में काट के भगवान को अर्पण कर देती हूं और भगवान को अर्पण करते हुए कहूंगी कि मुझे आज एक कमल नहीं मिला, तो मैं मेरा एक स्तन मैं तुम्हें कमल के रूप में अर्पण करती हूं। महालक्ष्मी ने अपना दाहिना कमल काट दिया, दाहिना स्तन काटा, और वह स्तन शिव के ऊपर चढ़ाने लगी। भगवान शिव शिवलिंग से प्रकट हो गए और भगवान शिव ने पूछा कि बताइए मां, इतने सालों से क्यों तप कर रही हो, तप के पीछे का भावार्थ क्या है। तब महालक्ष्मी ने कहा कि मुझे पति के रूप में विष्णु की प्राप्ति हो जाए, इसीलिए मैं ये तप करती थी। आज मेरा तप अधूरा रहने वाला था क्योंकि एक फूल मुझे नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि मेरा दायां स्तन काट के, इसे भी कमल की उपमा दी गई है, तो मैं मेरा दायां स्तन काट के मैं आपको अर्पित कर दूंगी कमल के रूप में, और वो मैं जब करूंगी तो मेरी पूजा खंडित नहीं होगी। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भगवान शिव ने कहा कि मां, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि सदा के लिए विष्णु तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, और ये जो दाहिना कमल, दाहिना स्तन तूने मुझे अर्पण किया है, उसके जगह मैं तुम्हें एक दिव्य स्तन दे देता हूं। भगवान शिव की कृपा से मां को दिव्य स्तन की प्राप्ति हुई, विष्णु भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान शिव अदृश्य हो गए। अब मां ने सोचा
कि मैंने मेरे शरीर का एक अंग काट के भगवान को अर्पण कर दिया है, मुझे जो मिलना था वो तो मिल गया, लेकिन ये जो मैंने काट के अर्पण किया है इसका मैं क्या करूं। तो महालक्ष्मी ने अपना स्तन जमीन के अंदर पृथ्वी में गाड़ दिया। जैसे वो स्तन पृथ्वी में गाड़ दिया, उसी जगह से बिलीपत्र के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। और इसलिए कहा जाता है कि बिलीपत्र के वृक्ष में मां सरस्वती, मां लक्ष्मी का वास है। आदित्य दिवर्णो तपसोदि जातो वनस्पति वृक्षोतः बिल्वः तपस्य फलानु तपसानुदंतु मान्यांतर यास्य बाह्या अलक्ष्मी ही। कि श्री सूक्तम में श्लोक में लिखा गया है कि तप के प्रभाव से आदित्य वर्णो, सूर्य के समान प्रकाशमान, तपसोदि जातो वनस्पति वृक्षोतः बिल्वः, के तप के प्रभाव से, सूर्य समान तप के प्रभाव से एक वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस वृक्ष में से वनस्पति वृक्षोतः बिल्वः, जो फल पैदा हुआ वो फल था बिली फल। ये बिलीपत्र का जो फल होता है उसे हम बिली का फल कहते हैं। वो बिल्व फल, उसे बोला गया है श्रीफल। जब महालक्ष्मी का हवन होता है तो उसमें बिली फल की आहुति दी जाती है। बिली फल को बोला जाता है श्रीफल, क्योंकि महालक्ष्मी के स्तन से बिलीपत्र उत्पन्न हुआ और उससे बिली फल उत्पन्न हुआ। महालक्ष्मी के तप से जो फल उत्पन्न हुआ, मान्यांतर अंतर बाह्यश्च अलक्ष्मी, वह फल ऐसा है जो हमारे शरीर की पीड़ा को भी दूर करता है और हमारे मन की पीड़ा से भी हमें मुक्त करता है। अलक्ष्मी, अलक्ष्मी का अर्थ है पीड़ा। हमारे शरीर का आरोग्य, लक्ष्मी यानी आरोग्य, लक्ष्मी यानी धन, लक्ष्मी यानी सौभाग्य, लक्ष्मी यानी प्रतिष्ठा, लक्ष्मी यानी ज्ञान, लक्ष्मी यानी ऐश्वर्य, लक्ष्मी का अर्थ होता है बल, लक्ष्मी का अर्थ होता है साहस, लक्ष्मी का अर्थ होता है यश। तो लक्ष्मी का एक अर्थ होता है हमारे शरीर के लिए आरोग्य। जिसकी तंदुरुस्ती होती है उसे समझना चाहिए आपको लक्ष्मी की कृपा है, आपका आरोग्य अच्छा है। और अलक्ष्मी का अर्थ क्या होता है? अलक्ष्मी का अर्थ होता है रोग। लक्ष्मी यानी आरोग्य और रोग यानी अलक्ष्मी, जहां आरोग्य नहीं है वह। तो हमारे अंदर और बाहर जो दरिद्रता है, हमारे जीवन की दरिद्रता और हमारे शरीर के अंदर के रोग, यह बिलीपत्र की कृपा से उसमें से हमें मुक्ति मिलती है। इसीलिए बिली फल को श्री फल कहा जाता है। साथ साथ ऐसा भी कहा जाता है कि ये बिलीपत्र का जो वृक्ष है उसे शिव ध्रुम कहा जाता है, शिव वृक्ष। उसे शिव वृक्ष इसलिए कहा जाता है कि बिलीपत्र की उत्पत्ति पार्वती से भी हुई थी। देखिए यहां दो कथाएं, ये दो कथा जहां सौभाग्य मिले, आरोग्य मिले, जहां वैभव मिले, वहां आप समझ लीजिए कि लक्ष्मी की कृपा, बिलीपत्र, बिल्व फल। और बिलीपत्र की दूसरी कथा है कि बिलीपत्र की उत्पत्ति पार्वती से भी हुई थी। एक बार पार्वती कैलाश के ऊपर बैठी थी, भगवान शिव की सेवा कर रही थी और माता पार्वती के ललाट से प्रस्वेद हुआ, पसीना निकलने लगा। सेवा करते हुए जैसे हम कोई काम करते हैं, हमारा पसीना निकलता है तो स्वाभाविक है कि हर बार हमारे पास रुमाल नहीं होता, नैपकिन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ से पसीना फेंक देते हैं। वो सेवा काम में इतनी मग्न थी कि उनके ललाट से पसीना, प्रस्वेद निकला। यह प्रस्वेद को अपनी उंगली से उन्होंने फेंक दिया, निकाला और फेंका। जैसे प्रस्वेद फेंका गया वैसे वह प्रस्वेद
मंदराचल पर्वत के ऊपर उसके छींटे गिरे, उस छींटे में से बिलीपत्र वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। और ऐसे कहा गया कि इस बिलीपत्र के वृक्ष में पार्वती भी है, लक्ष्मी भी है, इसके फल में कात्यायनी भी है, इसके अंग में दक्षायणी भी है। सभी देवियों का समावेश एक बिलीपत्र के 3 पन्नों में उसके पूरे वृक्ष में हो जाता है। इसलिए पार्वती के द्वारा भी बिलीपत्र उत्पन्न हुआ। पार्वती के द्वारा जो बिलीपत्र उत्पन्न हुआ वो भी बिलीपत्र आरोग्य के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, और मेरा ऐसा मानना है हमारे जीवन के कुंडलिनी उत्थान के लिए भी ये बिलीपत्र का महत्व होता है। यानी बिलीपत्र की उत्पत्ति शक्तियों के द्वारा हुई। एक शक्ति है महालक्ष्मी और दूसरी शक्ति है पार्वती। महालक्ष्मी ने तप करते हुए, अपना अंगदान करते हुए शिव को प्रसन्न किया था। इसीलिए भगवान शिव ने कहा था कि यह जो बिलीपत्र का वृक्ष है वो मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी की उपासना से यह प्रकट हुआ है। और बाद में भगवान शिव ने कहा कि यह बिलीपत्र को मैं इसीलिए धारण करता हूं कि यह बिलीपत्र पार्वती के प्रस्वेद से भी उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह बिलीपत्र में पार्वती का प्रतिबिंब है। शिव को प्रिय है पार्वती। पार्वती के प्रस्वेद से जो बिलीपत्र उत्पन्न हुआ उसमें पार्वती का प्रतिबिंब माना गया। तो जहां पार्वती का प्रतिबिंब है वह बिलीपत्र मुझ पर जब चढ़ाए तो मैं प्रसन्न होता हूं। क्यों? क्योंकि पार्वती मेरी शक्ति है। और यही बिलीपत्र जब चढ़ाए तो लक्ष्मी ने मुझे अपना अंगदान करते हुए प्रसन्न किया था। इसलिए ये बिलीपत्र मां लक्ष्मी के कारण भी मुझे अति प्रिय है। जब लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आप बिलीपत्र चढ़ाओ तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और पार्वती का स्मरण करते हुए जब आप बिलीपत्र चढ़ाओ तो भगवान त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पण, तब भगवान हमारे आदि व्याधि और उपाधि को नष्ट कर देते। आज का श्लोक है कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। आप देखिए कि ये बिलीपत्र में 3 पत्ते हैं। बिलीपत्र का महत्व ही इसके तीनों पत्तों में। ऐसा कहा जाता है कि दाहिने पत्ते में विष्णु का वास पौराणिक रूप से, उसके बाएं पत्ते में ब्रह्मा का वास, और उसमें जो मध्य में जो पत्ती है इसमें शिव का वास। यानी जब आप बिलीपत्र को चढ़ाए तो आप समझ लीजिए कि इसमें तीनों देवों का पूजन हो जाता है, तीनों देवों का स्मरण हो जाता है। ये जो लिंग है यह ब्रह्मांड की प्रतिकृति है। पूरे ब्रह्मांड की रचना शिवलिंग है। ब्रह्मांड कोई गोलाकार नहीं है, ब्रह्मांड अंडाकार है। आज तक ब्रह्मांड का आकार कैसा है किसी ने कोई बता नहीं सकता, लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं, हमारा तत्वज्ञान बताता है, हमारा अध्यात्म बताता है कि शिवलिंग की जो प्रतिमा है, ऊपर लिंग है, नीचे वेदी है, ये जो पूरी प्रतिमा है ये ब्रह्मांड की प्रतिमा है। यानी जब उसे ब्रह्मांड की प्रतिमा के रूप में देखा जाए तो ये सर्वव्यापी पूजा है। और जहां सर्वव्यापी पूजा हो जाए वहां शिव तत्व बन जाते हैं। मैंने आगे ही बात की थी कि शिव में 5 तत्व है। अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, पृथ्वी भी है और तेज भी है। यानी पूरी सृष्टि के देवता ही शिव है, यानी तत्व के रूप, 5 महाभूत इसमें। अब ये बिलीपत्र जब हम चढ़ाए तो समझ लीजिए ये शंकर है। विष्णु, ब्रह्मा और शंकर
ये तीनों का समन्वय यहां हो जाता है। यानी ब्रह्मा जो है सर्जन करने वाला, विष्णु जो होता है ये विसर्जन पालन करने वाला, और जो महादेव होता है वो प्रलय करने वाला। पूरी प्रकृति का प्रलय इन तीन शक्तियों से होता है। जन्म, जीवन और प्रलय इन तीन शक्तियों से होता है। इसलिए कहा गया कि ये त्रिदल है, ये तीनों देवों का वास है। हम जब चढ़ाए तो समझ लीजिए तीनों देवता की पूजा हम ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में करते हैं। बाद में अध्यात्म जगत कहता है कि यह बिलीपत्र में हमारे अंदर के तीन गुण हैं। हमारे अंदर की जो माया है ये तीन गुणों से बनी है, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। यानी दाया बिलीपत्र है ये रजोगुण, दाया जो है वो तमोगुण, और मध्य में जो है ये सत्वगुण है। रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण का ये प्रतीक है। आप भगवान की पूजा करो, अगर आपने रजोगुण से की तो आपको वैभव मिलेगा, लेकिन कर्म का बंधन हो जाएगा। राजा जो पूजा करता था रजोगुण भाव से करता था, इसलिए राजा की पूजा राजसी पूजा बोली गई, राजोपचार पूजा, कि उसके पास जितना भी वैभव था वो वैभव को साथ में रखते हुए पूजा करता था। मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊं, मैं इंद्रासन की प्राप्ति कर लूं, मैं अमर बन जाऊं, ऐसे यज्ञ पहले होते थे। तो ये पूजा कौन सी थी? राजसी भाव, मुझे वैभव मिले। जहां राजसी भाव से आप पूजा करो वहां समझ लीजिएगा आप कर्म के बंधन में बन जाते हो। वहां सकाम पूजा हो जाती है, निष्काम नहीं होती। कुछ पाने के लिए कुछ कर लेते हो, उसमें थोड़ा लोभ होता है, रजोगुण जहां होता है वहां लोभ, कि मैं भगवान की पूजा करूं, મને બહુ પૈસા મળે, લોभ। પછી ભલે તમે અંદરથી એમ વિચારતા હો કે મને જે પૈસા મળે એનાથી હું જપ કરા, તપ કરા, યજ્ઞ કરા, દાન કરા, એટલા માટે મને પૈસા જોઈએ છે, એ ભલે હોય, પણ તમે કંઈ માંગ્યું છે રજોગુણ, અને જે પણ માંગ્યું છે તે લોભ તો ખરો જ। જરૂરી છે કે પૈસા મળ્યા પછી આપણે આ બધું કરશું જ? આપણે નથી કહેતા કે ભગવાન મારું કામ થઈ જાય એટલે હું આટલું દાન કરી દેવા, પણ કામ થઈ જાય પછી કોઈ કંઈ કરતું નથી। આજે કરું, કાલે કરું, પરમ દિવસે કરું, जतुर। यानी मनोकामना, वैभव से जब आप पूजा करो, कुछ मांगने के लिए करो, विलास के लिए जब करो, वो रजोगुण। भले अच्छा भी हो लेकिन वो पूजा सकाम पूजा कहलाती है। किसी को हानि करने के लिए करो तो तमोगुण, मेरे शत्रु नष्ट हो जाए मैं पूजा करता हूं, ये तमोगुण। किसी की हिंसा करने के लिए पूजा की जाए, तमोगुण। पहले राजा पूजा करते थे। एक यज्ञ हुआ, नाग क्षत्र यज्ञ, उसमें सृष्टि के जितने भी नाग थे उसकी आहुति दी जाने लगी। कहां कहां से नाग लाए और यज्ञ में डाले गए। वो नाग क्षत्र यज्ञ जो था वो क्या, किसी की हानि हो जाए, ये तमोगुण। पहले कामरू देश का राजा था, जहां हम कामाख्या कहते हैं। ऐसा कहा जाता था कि वहां का जो राजा था वो साल में एक बार पूरे जंगल में जितने भी प्राणी थे, जितने भी पक्षी थे, उनको लाके हवन में उसकी बलि देता था। तो एक ऐसा यज्ञ हुआ, तमोगुण। कुछ प्राप्ति के लिए किसी का जीव लिया जाए, किसी की हिंसा की जाए, किसी के जीवन को हानि दी जाए, यह तमोगुण। और तमोगुण से जो पूजा की जाए, यह पूजा पाप के बंधन में डाल देती है। रजोगुण से जो पूजा की जाए, कर्म के बंधन में डाल देती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप पूजा करो और इसमें आप बलि चढ़ाओ तो समझ लीजिएगा यह बलि पाप का कारण है। घણા આપણે કરીએ છીએ ને, ઘણી બધી જગ્યા પર મંદિરો હોય તેમાં બકરાની બલિ ચડે, રાજા મહારાજાઓ પાડાની બલિ ચડાવતા હતા, કોઈ જગ્યા પર મરઘાની બલિ ચડે। આ ખોટું છે, કોઈ પણ જગ્યા પર આ કહેવામાં આવ્યું જ નથી। આપણે આપણા જીવને બચાવવા માટે બીજાનો જીવ લઈ લઈએ, આ ખોટું છે।
અને જ્યાં તમે આ કરો સમજો ભગવાન નારાજ થશે, ભગવાન પસંદ થતા નથી. ચડાવવા માટે બહુ બધું છે, તમે કંઈ પણ ચડાવી શકો, પણ કોઈ પશુની હત્યા કરવી આ પાપ છે. એટલે મહેરબાની કરીને કોઈ પણ પૂજા તમને કોઈ સૂચવે અને એમ કે હું તમને પૂજા કરવા કે હું તમારે આ કાપવું પડે તે કાપવું પડે, આ પૂજાથી દૂર રહેજો. આ પૂજા કોઈ દિવસ સફળ થશે નહીં અને કોઈની થઈ પણ નથી. પછી કોઈ કે મને પૂછેલું કે અમારા ઘરમાં બહુ તકલીફ છે અને એવું લાગે છે ભૂત પ્રેત છે, તો અમે કોઈને બતાવ્યું, એ તાંત્રિક છે, એણે બધી વાત કરીને એણે અમને કીધું કે ભાઈ તમારે સ્મશાનમાં વિધિ કરવી પડે અને તમારે મરઘા કાપવા પડે, તો અમે કરાવીએ કે? મેં કહું મને તમે આવું પૂછો કે અમે કરાવીએ કે, એટલે મારે શું કરવાનું? તો એમ કે તમે હા કહો તો કરાવી દઈએ અને તમે ના પાડો તો નહીં કરાવીએ. એટલે મારે હા પાડીને મને જ પાપમાં નાખવાના તમે. ત્યારે મેં કીધું, મેં કહું તમારામાં કેટલી અક્કલ છે તે વાત કરો. દાદા અમને કંઈ ખબર નહીં પડે એટલે પૂછ. મેં કહું તમારામાં બધી અક્કલ છે, તમારે ભેરવાવું નથી એટલે તમે મને ભેરવો છો. તમે હા પાડે તો કરી દઈએ. પાપ કોને ચોટે? દાદાએ કીધેલું, દાદા પાસે ચોટે. તમારામાં વધારેથી વધારે અક્કલ છે, આટલી અક્કલનો ઉપયોગ સારી પૂજા કરવામાં કરો. કોઈ પાસે જઈને ગ્રહમાનની વિધિ કરાવો, પિતૃ શાંતિની વિધિ કરાવો, પણ એવું જરૂરી નથી કે તમે સ્મશાનમાં જઈને તમે મરઘા કાપી અને દારૂ મૂકીને વિધિ કરો. તમને બધી જ ખબર છે, છતાં પણ તમે મને પૂછો છો કે દાદાને પૂછીએ. દાદા જો હા કહે તો કરી નાખે, એટલે પાપ કોના માથે ચોટે? મારા માટે. તમારે પાપ નથી લેવું એટલી અક્કલ તો તમારામાં છે જ, તો પછી મને શાના માટે તમે વચ્ચે પાડો છો? કોઈએ પણ આ પ્રકારનું પૂછવું જ નહીં. જીવ હત્યા કરીને તમે કોઈ પણ પૂજા કરશો, જે પણ તમે કરશો, તમે કાંટા રોપ્યા એમ સમજજો. આમાં કાંટા જ ઉગશે, અંતે તકલીફ થશે તમને. સારી પૂજા કરો. આ બધી પૂજા સાત્વિક પૂજા છે, આનાથી બધું જ થાય છે. तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि तमोगुण से जो करते हैं वो पाप के बंधन में पड़ते हैं, रजोगुण से जो करते हैं कर्म के बंधन में पड़ जाएंगे, सत्व गुण से जो किया जाए, सत्व गुण से जो आप करेंगे वो पुण्य के बंधन में आप पड़ेंगे. सात्विक पूजा सबके भले के लिए जो हो वो सात्विक पूजा, समष्टि कल्याण के लिए जो की जाए सात्विक पूजा, अपने परिवार के सुख के लिए की जाए सात्विक पूजा, राष्ट्र के हित के लिए की जाए सात्विक पूजा, सभी जीवों के कल्याण के लिए की जाए सात्विक पूजा. ये सात्विक पूजा जब आप करेंगे तो पुण्य का फल मिलेगा, पुण्य प्राप्त करेंगे. यानी ये तीन जो गुण है, आध्यात्म शास्त्र कहता है हमारा मानव पिंड ये तीनों गुणों से बना हुआ है, यही माया है. हमारा स्वभाव ये तीनों से बना हुआ है. यानी सत्व गुण भी माया है. जहां करेंगे सबका भला तो होगा, लेकिन कई बार पुण्य का लोभ लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पुण्य करूं और मैं सुखी हो जाऊं. यानी सुखी बनने की कामना से भी जब आप कुछ सात्विक गुण से करो तो वो पुण्य बनता है, फल मिलता है. लेकिन क्या हो जाता है? सुख का बंधन, सुख मिले इसीलिए मैं करूं. तो ये तीनों गुण जब अर्पण हो जाए तो समझ लीजिए आप तत्व गुण में चले जाते हो. चौथा गुण होता है तत्व गुण, ये तीनों गुणों से जो ऊपर है. और तत्व गुण जहां होता है वहां शिवम भूत्वा शिवम यजेत, पानी से पानी, पानी के साथ पानी बन जाना, हवा में हवा बन जाना, अग्नि में प्रकाश बन जाना, ये होता है तत्व गुण. ये तीन गुण जब हम भगवान ने कहा ये तीनों गुण चढ़ा दीजिए. जब आप बिलीपत्र चढ़ाए, त्रिदलम त्रिगुणाकारम, ये तीनों गुण मुझे अर्पण कर दीजिए, इनमें मत पड़िए. अगर मुझसे जुड़ना है तो तत्व गुण से जुड़िए. जीव शिव बनते हुए जुड़ जाए तो मेरी कृपा उसे प्राप्त हो जाएगी, मेरा सानिध्य उसे मिलेगा. यानी ये तीन गुण जब चले जाए तो समझ लीजिए कि माया से मुक्त हो जाएगी. ये तीन गुण है तो माया का बंधन है. इसलिए त्रिदल तीन गुण का प्रतीक है. त्रिदलम त्रिगुणाकारम
त्रिनेत्रम, यहां 3 नेत्र भी है। आप देखिए ये 3 नेत्र है। कौन से? ये 2 हमारे और तीसरा आज्ञा चक्र। जो दायां नेत्र है, जो दायां नेत्र है ये सूर्य है, बायां जो है चंद्र है, और जो बीच में है जिसे तीसरा लोचन कहा जाता है ये है अग्नि है, यहां ज्योति है। इसीलिए सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये सूर्य और चंद्र से हम दुनिया को देखते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर को देखना हो, अगर हमें सभी बंधनों से मुक्त होना हो, कुंडलिनी का उत्थान जब हो जाए तब हमारा अग्नि नेत्र खुल जाता है। यह गुरु का स्थान है। इसलिए आप देखिए कि भगवान शिव जब तप करने बैठे थे और कामदेव ने वहां चेष्टा की, भगवान शिव की समाधि भंग हुई, और जब समाधि भंग हुई तो योगाग्नि पैदा हो गया। यह क्रोधाग्नि नहीं था। हमारी आंखों में से क्रोध पैदा हो सकता है, इसमें विकार है, पाप है, तो स्वाभाविक है कि इसमें से क्रोध हो सकता है। लेकिन समाधि में बैठा हुआ पुरुष, जहां उसकी समाधि भंग हो जाए और काम विकार पैदा हुआ, कामदेव ने विकार पैदा किया, समाधि भंग हुई, यह क्रोधाग्नि नहीं था, ये योगाग्नि था। योगाग्नि जब निकलती है तो वो विनाश नहीं करती। योगाग्नि जब निकलती है तो योगाग्नि किसी भी चीज का शमन कर देती है। यानी अपना त्रिनेत्र जब खुल गया तो भगवान ने देखा कि सामने काम है, ये काम मेरे हृदय में प्रवेश कर रहा है। क्रोध से नहीं जलेगा, क्रोध भी काम है, क्रोध से नहीं जलेगा, क्योंकि काम से ही क्रोध होता है। इसे जलाया जाएगा योगाग्नि से, अग्नि से, ज्योति से। और अपना त्रिनेत्र जब खोला और उसमें जो योगाग्नि निकली, उसी ने काम को जला दिया। एक बात ध्यान रखिए, आपके अंदर का काम ज्ञान से जल जाएगा। ज्ञान आपकी काम इच्छा को नष्ट करेगा। इसी के कारण हम गुरु से ज्ञान लेते हैं। क्यों लेते हैं? આપણે દર ગુરુવારે અહીંયા જ્ઞાન કેમ લઈએ? ગુરુદેવ અમને એવું જ્ઞાન આપો કે આ બધા બંધનમાંથી છૂટી જઈએ, મોહ માયામાંથી અમે જતા રહીએ, અમારા વિકાર નષ્ટ થઈ જાય। એ વિકાર નષ્ટ થશે જ્ઞાનથી। ज्ञान ज्योति है और ज्योति योग अग्नि है, इसलिए इसे अग्नि बोला गया। अग्नि चक्र, यहां अग्नि होता है। कुंडलिनी जब जागरण होती है, जो ऊर्जा ऊपर जाती है वो ऊर्जा तेज के रूप में यहां आके स्थापित हो जाती है, और इसमें से जो निकलती है उसे कहा जाता है ओजस। इसमें से जो होता है वो तेज, आंखों में तेज नहीं, तेज होता है हमारे ललाट के ऊपर। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब जन्मे थे तो ज्योतिष को बुलाया गया। ज्योतिष को कहा गया कि इसका नामकरण करे। ज्योतिष ने देखा और ललाट का तेज देख लिया। जैसे ललाट का तेज देखा, वैसे ही आचार्य ने कहा ये सामान्य बालक नहीं, इसके ललाट के ऊपर से पता चलता है ये नारायण। तो मैं इसका कोई ग्रहमान नहीं देखूंगा, इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। ये नारायण है, ये ग्रह से ऊपर है, मैं उसका नाम कृष्ण रखता हूं, मुझे ज्योतिष देखने की जरूरत नहीं। आप देखिए, तप का तेज अग्नि चक्र में आता है, इसे कहा जाता है आज्ञा चक्र। और ये 3 गुण, आज्ञा चक्र, सूर्य, चंद्र और अग्नि, जब आप भगवान को बिलीपत्र अर्पण करो तब आप अपने तीनों नेत्र भी अर्पण कर देते हो कि भगवान मैं मेरे तीनों नेत्र आपको अर्पण कर देता हूं। जैसे मेरे ये तीनों नेत्र अर्पण हो गए वैसे मेरे हृदय की दृष्टि खुलेगी। ये 3 नेत्र अर्पण करने से ये यौगिक नेत्र है। कई बार ये नेत्र जब खुल जाता है भूत भविष्य वर्तमान दिखता है, और वो देखने के बाद भी कभी हमें माया के बंधन में हम पड़ जाते हैं। इसलिए क्या कहा गया? आत्मदृष्टि
हृदय की दृष्टि खुल जाए, भाव की दृष्टि खुले। यहां भाव है, भाव से जुड़ा जाता है। तो ये तीनों गुण, तीनों नजरें, तीनों दृष्टि हम अर्पण कर दे तो भाव दृष्टि खुले। और भाव दृष्टि जब खुलेगी तो अंतर से जब अंतर जुड़ेगा, अंतर से जब अंतर जुड़ जाए सभी अंतर मिट जाते हैं। इसीलिए ये त्रिनेत्र है। यहां कहा गया है कि शिव के ऊपर जब आप बिलीपत्र चढ़ाओ तो ये बिलीपत्र चढ़ाने के बाद उसे ले लीजिए, अपनी आंखों के सामने रखिए। ये दोनों आंखों को 2 पत्ती और तीसरी यहां लगेगी। तो शिवलिंग में जो ऊर्जा है, बिलीपत्र में ऐसा गुण है कि वो ऊर्जा को शोषता है। और ये शोषी हुई ऊर्जा जब हमारे तीनों नेत्रों को मिलेगी तो हमारी नेत्रों में शिव की ऊर्जा फैल जाएगी। इसीलिए बिलीपत्र को चढ़ाने के बाद वापस बिलीपत्र हम ले लेते हैं। आज तक हम लेते थे, क्यों लेते थे? कि बिलीपत्र લઈને એટલે બહુ પૈસા આવે, बिलीपत्र લે એટલે બરકત થઈ જાય, बिलीपत्र લે એટલે આપણા ઘરે કોઈ દાડો ખજાનો ખૂટે જ નહીં. એવું નથી. તમે જે ચડાવી દીધું એ એક बिलीपत्र તમે લઈ લો અને આંખે લગાડો અને તમારી પાસે રાખો. આ શિવલિંગની ઉર્જા આમાં આવી જાય છે. ये शिवलिंग की ऊर्जा जब आपके पास आ जाती है तो वह ऊर्जा आपको आदि व्याधि से मुक्त कर देती है. इसीलिए ये बिलीपत्र भगवान को अर्पण किया जाता है. तीसरा गुण है त्रयायुधम. इसमें 3 प्रकार के अस्त्र है. त्रयायुधम, ये 3 प्रकार के अस्त्र है. उसमें एक अस्त्र होता है धनुष, दूसरा अस्त्र होता है त्रिशूल और तीसरा अस्त्र होता है पाश. ये 3 अस्त्र शिव के पास. ये जो तीनों अस्त्र होते हैं, ये तीनों अस्त्र जो शिव ने अपने पास रखे हैं वो हमारे जीवन के कल्याण के लिए है. त्रिशूल किसी को मारने के लिए नहीं. उसमें 3 शूल होते हैं, आदि, व्याधि, उपाधि. हमारे जीवन में आदि, व्याधि, उपाधि, अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक. कई चीज हम करें उसके कारण हमें भुगतनी पड़ती है, कई चीज प्रकृति के कारण हमें भुगतनी पड़ती है जहां हमारा कोई दोष नहीं, और कई चीज जो होती है वो पूर्व जन्म से निर्मित होती है, वो हमें भुगतनी पड़ती है. तो ये जो आदि, व्याधि, उपाधि है ये किसी के नियंत्रण में नहीं, एक्सीडेंटली आ जाती है. कुछ खाया और हो गया, आदि, व्याधि, उपाधि. खाने से हुआ, तुरंत फल मिला. हम कुछ नहीं खाते फिर भी हमें रोग पैदा हो जाते हैं. जब रिपोर्ट निकालो तो नॉर्मल आते हैं, पीछे कुछ है, आज कुछ आया है. और कभी ऐसा हो जाता है, कभी हम कहाँ गए और बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, हमें नुकसान हो गया, किसी का दोष नहीं, प्रकृति के कारण हो जाता है. तो यह आदि, व्याधि, उपाधि हम कितनी भी सुरक्षा करें हमारा नियंत्रण नहीं, कभी भी आ जाएगी. तो त्रिशूल जो होता है आदि, व्याधि, उपाधि को मारने वाला होता है. इसीलिए इसमें त्रिशूल है, इसमें धनुष है. धनुष का अर्थ होता है लक्ष्य को प्राप्त करना. भगवान शिव के पास पिनाक नाम का धनुष था. यह धनुष जो होता है वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए. कोई राक्षस आए उसे मारने के लिए धनुष. भगवान शिव ने कामदेव को मारा, पिनाक से मारा, तीर छोड़ा. और उसमें ऐसा कहा गया कि जो ये तीर है ये विवेक, धनुष है ये ज्ञान. और ये धनुष से, ज्ञान रूपी धनुष से जब विवेक का तीर छूटता है तब हमारे अंदर के विकार जल जाते हैं. तो भगवान शिव ने अपने पास रखा था पिनाक. भगवान राम के पास कोदंड धनुष था. साथ साथ श्री कृष्ण के पास शाग नाम का धनुष था जो कंस ने अपने पास रखा था. बाद में वो श्री कृष्ण अपने पास ले लेते हैं, वो शाग नाम का धनुष. तो ये धनुष जो होता है हमारे अंदर के विकार को मारने के लिए रखा जाता है. त्रिशूल जो होता है ये त्रिशूल हमारी आदि, व्याधि और उपाधि को मारने के लिए रखा जाता है. और साथ में पाश भगवान शिव के पास होता है. ये जो पाश होता है
वो हमें मृत्यु से मुक्त करने के लिए होता है। ये बिलीपत्र जब हम चढ़ाते हैं तो भगवान शिव के तीनों अस्त्र हमारे जीवन के लिए कार्यरत हो जाते हैं। आदि व्याधि से, त्रिशूल से मुक्त हो जाते हैं, धनुष से हमारे अंदर का काम नष्ट हो जाता है, और पास जब आता है तो हमें मृत्यु से उगार लेता है। इसीलिए जब बिलीपत्र चढ़ाओ तो सभी प्रकार से यातनाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। त्रिजन्म पाप संहारम, ये तीनों जन्म के पाप का संहारक है। हमें अनेक जन्मों से पाप से ये मुक्त करता है, लेकिन यहां 3 दल बताए गए हैं, इसलिए कहा गया 3 जन्म। ये 3 जन्म के पाप से मुक्त करेगा। देखिए आप, हमारे जीवन में 3 जन्मों का प्रभाव रहता है। जब हम पिंड काटते हैं ना, तो हमारे घर में कोई मरता है, उसका पिंड काटते हैं तो एक जुड़ता है, वो तीसरा उधर से चला जाता है। 3 पीढ़ी के पिंड काटे जाते हैं, अपने पिताजी, उसके पिताजी और उसके पिताजी। अब जब हम मर जाएंगे और हमारे बालक हमारा श्राद्ध करेंगे तो हमारा पिंड जुड़ेगा, अपने पिता का, अपने दादा का, उसके पहले का जो चौथा पिंड था वो वहां से छूट जाता है। यानी हमारे जीवन में प्रभाव 3 जन्मों के कर्मों का रहता है। 3 पीढ़ियों के पितरों का प्रभाव हमें प्रभावित करता है। 3 पीढ़ी के जो पितृ अतृप्त हुए हैं वो हमें जीवन में अशांति पैदा कर देते हैं। इसीलिए त्रिजन्म पाप, कि अगर हमने 3 जन्मों से जो पाप किए हैं इस जन्म में वो धुलेंगे, ये चौथा जन्म, उसमें धुलेंगे। लेकिन अगले जन्म, इस जन्म में जो किया है वो अगले जन्म में आएगा, उसके आगे का जन्म का पाप वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि बालक जब जन्मता है उसकी वाचा नहीं खुलती, 3 साल तक उसकी वाचा नहीं खुलती, तब तक उसे 3 जन्मों का स्मरण रहता है। जैसे उसकी वाचा खुली, उसे पता चल गया ये माँ है, ये बाप है, ये प्रापंचिक स्वभाव में जब वो चला गया तो वो तीनों जन्मों का ज्ञान डिस्कनेक्ट हो जाता है वहां से। इसलिए कहा गया कि 3 जन्मों के पाप को जो निवार दे वो होता है बिलीपत्र। त्रिजन्म पाप संहारम, यानी आपने बिलीपत्र चढ़ाया, 3 जन्मों के पाप से आपको मुक्ति मिलेगी, और ऐसी मुक्ति मिलेगी कि अगले जन्म में हम कोई पाप न कर पाए, हमें मोक्ष ही मिल जाएगा, उसके बाद कोई जन्म ही नहीं होगा। एक बिल्वम शिवर्पणम, एक बिल्व पत्र श्रद्धा से, मंत्र से, भाव से चढ़ा दीजिए। ये बिलीपत्र भगवान पर जब चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन के इतने कल्याण हो जाते हैं। आप देखिए कि जब 3 गुण साथ में रखते हुए चढ़ाए तो तत्व गुण से हम जुड़ जाते हैं, 3 नेत्र से हम चढ़ाए तो हृदय दृष्टि से हम जुड़ जाते हैं, ये 3 आयुध से हम चढ़ा दे हम अमर हो जाते हैं, हमें मोक्ष मिल जाता है। ये 3 जन्मों को ध्यान में रखते हुए चढ़ाए तो अगला जन्म मोक्ष में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए ये बिलीपत्र का महिमा है, जो महिमा शिव को प्रिय है। आप शिव को श्रद्धा से एक बिलीपत्रम शिव अर्पणम उनके ऊपर चढ़ा दीजिए, श्रद्धा से चढ़ाइए, आपके सभी दुख नष्ट हो जाएंगे, आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएंगी। और ऐसे कहा गया है कि बिलीपत्र ये आयुर्वेद है, और आयुर्वेद में हमारे शरीर में जितने कष्ट होते हैं इन सभी दवाओं में भी बिलीपत्र का उपयोग किया जाता है। सिर का दर्द हो, माथे में रूसी फैल जाए, आँख में रोग हो, अपने रतांजड़ापन हो, हृदय रोग होता है, बधिरता होती है, क्षय रोग, टीबी की बीमारी होती है, शरीर में जलन होती है, डायरिया होता है, वॉमिटिंग होती है, कॉलेरा जब हो जाता है और डायबिटीज होता है, उसमें बिलीपत्र का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में बिलीपत्र की दवा बना के, उसके फल की दवा, पन्नों की दवा बना के
अगर हम पिए या आयुर्वेद कोई वैद्य हमें दे दे तो इतने रोगों से ये हमें मुक्त कर देता है, यानी जड़ी बूटी है। बिली पत्र का एक गुण है शास्त्र में कि आपके पास बिली पत्र ज्यादा नहीं हो, एक बिली पत्र चढ़ाओ और वही बिली पत्र लेके वापस उसको धो के वापस चढ़ाओ तो ये स्वीकार्य माना गया है, ये निर्माल्य नहीं कहा गया। इसीलिए गुरु महिमा में भी एक कथा आती थी कि सौदामिनी करके एक ब्राह्मण स्त्री थी। वो ब्राह्मण स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति जल्दी मर गया, उसको एक पुत्र भी था। पति बहुत जल्दी मरा, पत्नी का मन चंचल था, कामासक्त बन गई, व्यभिचार करने लगी। पुत्र को भी संस्कार नहीं दिए, पुत्र भी व्यसनी बन गया। उसने आगे जाके किसी और पुरुष के साथ संबंध शादी कर ली। धीरे धीरे उसके घर में मांस मदिरा पान होने लगा। एक दिन क्या हुआ कि उनका पुत्र मर गया। फिर भी उसके जीवन में मांस मदिरा व्यभिचार चलते रहा। एक दिन नशे की हालत में, उसका पति घर में नहीं था, बाहर था, नशे की हालत में उसने मांस खाने के लिए गाय के बच्चे को, बछड़े को मार दिया और अपने घर में उसको रखा, उसका मांस खाने लगा। जैसा उसका नशा उतरा वैसे उसे पता चला कि मैंने तो गौ हत्या कर दी। उसे बहुत दुख हुआ। बाद में वो जो मांस था उसे कहीं फेंक दिया। उसका पति आया, उसके पति ने पूछा बछड़ा था किधर गया? उसने कहा पता नहीं, कहीं चोरी हो गया। धीरे धीरे उसकी मृत्यु हुई तो वो चांडालिनी बन गई। चांडालिनी बन गई, भटकती रही, चांडाल योग में गई, भटकती रही। भटकती भटकती गोकर्ण महाबलेश्वर में भगवान शिव के धाम में पहुंची। वहां उसको खाने के लिए कुछ नहीं, उसके शरीर पे कुष्ठ रोग हुआ था, दुर्गंध आती थी, खाने के लिए कुछ नहीं, कोई उसके पास जाता नहीं था, कोई उसे भिक्षा देता नहीं था। जब वो भिक्षा मांगने के लिए वहां बैठी थी, सब लोग उसको हंसते थे। किसी ने मजाक में आया और शिवलिंग के ऊपर जो बिलीपत्र चढ़ाया था वो उसके भिक्षा पात्र में डाल दिया, ले इसे खा जा। उसे आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। उसने नजदीक जाके देखा तो बिलीपत्र था। गुस्से में आ गई कि भिक्षा में मेरी मस्करी करते हो, बिलीपत्र देते हो। बिलीपत्र जाके फेंका, यह बिलीपत्र शिव के ऊपर जाके पड़ा। भूख के कारण उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब मृत्यु हुई तो उसको लेने के लिए शिव गण आए, उसको शिवलोक में ले गए और उसका मोक्ष हो गया। सभी जन्मों के पाप धुल गए। क्यों? तब शिव ने कहा कि क्रोध भाव से तो क्रोध भाव से उसने ये बिलीपत्र मुझे समर्पित कर दिया था, उसी के कारण उसके तीनों जन्मों के पाप मैं नष्ट कर देता हूं। पूरी रात शिवरात्रि के दिन वो भूखी रही थी, उसका उपवास भी हो गया था, इसीलिए उसके तीनों जन्मों के पाप को मैं नष्ट करता हूं। पूरा दिन मेरे धाम में रही थी, तीनों जन्मों के पाप को मैं नष्ट करता हूं। और वह चांडालिनी बाद में मोक्ष को प्राप्त हो गई। तो ये बिलीपत्र का महिमा है कि किसी भी भाव से चढ़ा दो, ये निर्माल्य नहीं होता। बाकी के फूल निर्माल्य बन जाएंगे, ये निर्माल्य नहीं है। ये बिलीपत्र, ये दिव्य बिलीपत्र है जो आप चढ़ाने के बाद भी आपके पास रखो तो उसकी ऊर्जा आपके जीवन में अंदर और बाहर कृपा देती है। इसीलिए ये बिलीपत्र का बहुत बड़ा महिमा है। बिलीपत्र का उपयोग मूत्र के रोग में भी होता है, ल्यूकोर या प्रदर के रोग में भी होता है। अगर कोई आग से जल जाए तो बिलीपत्र का पेस्ट भी उस पर लगा दे तो बिलीपत्र से उसमें शांति मिलती है। चिकन पॉक्स होता है तो उसमें भी बिलीपत्र लाभदायी है। शरीर की कमजोरी में लाभदायी, शरीर में दुर्गंध फैले तो बिलीपत्र का उपयोग किया जाता है, लाभदायी। शरीर पर फंगस हो जाए तो बिलीपत्र से अच्छी हो जाती है। हमें जॉन्डिस हो जाए, एनीमिया हो जाए, बिलीपत्र की दवा से हम अच्छे हो जाते हैं। आप देखिए कि बिलीपत्र सर्वगुण संपन्न है, इसीलिए भगवान शिव के ऊपर ये बिलीपत्र चढ़ाया जाता है। तो आज का जो रहस्य है बिलीपत्र का महिमा, उसको एक ही बिलीपत्र
शिव अर्पणम। बिलीपत्र ज़्यादा से ज़्यादा उगाएंगे तो बिलीपत्र जो हमारा प्रदूषण है उसको सोख लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेगा और वातावरण को वो शुद्ध करने की क्षमता बिलीपत्र में है। इसीलिए वैज्ञानिक भी बिलीपत्र उगाने की सलाह देते हैं और दवा में भी कंपनियां बिलीपत्र को खरीद के ले जाती है। तो ये बिलीपत्र शिव का स्वरूप, लक्ष्मी का स्वरूप, पार्वती का स्वरूप है। हमें बिलीपत्र चढ़ाने चाहिए। एक बिल्व पत्रम शिव अर्पणम। आप हजारों बिलीपत्र न चढ़ाओ, सिर्फ एक बिलीपत्र गुरु मंत्र लेते हुए अगर आपने चढ़ा लिया, समझ लीजिए आपका बीड़ा पार हो जाएगा। यही बिलीपत्र का रहस्य है। तो आज हम श्रद्धा से, मन से दो हाथ जोड़ते हुए भगवान को मानसिक बिलीपत्र चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, तीनों जन्मों के पाप को आप नष्ट कर दीजिए, तीनों गुणों से हमें मुक्ति दे दीजिए। हमारी तीनों दृष्टि हम आपको अर्पण कर देते हैं, हमारी भाव दृष्टि से हम आपका दर्शन कर पाए, ऐसी हमें कृपा दे दीजिए। आपके तीनों आयुध आदि व्याधि उपाधि और पीड़ा से हमें मुक्त करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हुए ये बिलीपत्र आपके चरणों में अर्पण करते हैं। सदा हमारे जीवन को सुखमय, मंगलमय, आनंदमय बनाए और हमें आरोग्य प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना हम भोलेनाथ के चरणों में करते हैं। मन से 25 बार गुरु मंत्र बोलते हैं और एक ही भावना, एक बिल्व पत्रम शिव अर्पणम, शिव अर्पणम, शिव अर्पणम। गोरक्ष झालंधर चरपटाच्च अड़वंग कालीफ मच्छिंदराज्य चौरंगी रेवाण कपर्तुरी सज्ञा भूम्यां बभुवननाथ सिद्धः। जय जय मच्छेंद्र समर्थ, जय जय मच्छेंद्र समर्थ, जय जय मच्छेंद्र समर्थ। सानेनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय, भोलेनाथ भगवान की जय। आज का भंडारा सुरेश भाई मोहन भाई पटेल गांव भिनार वांसदा की ओर से है। सावन के महीने में उनकी माता के स्मरण में उन्होंने ये भंडारा किया है। भंडारे में रोटी, परवर आलू की सब्जी, दाल, चावल, अचार और सिंगदाने की चिक्की का प्रसाद है। दूसरी बात, 28 अगस्त और शनिवार हमारे गुरुदेव की 18वीं पुण्यतिथि है। ये पुण्यतिथि के अवसर पर हम छोटा सा कार्यक्रम करते थे, लेकिन इस बार हम सब घर में बैठे ही कार्यक्रम करेंगे। तो 28 अगस्त का दिन सत्कर्म दिवस है। तो आप सब जहाँ भी हो वहाँ से गुरुदेव के स्मरण में लोक सेवा करें। छोटे बच्चों को कुछ दे, गरीबों को कुछ दे, रोगियों को कुछ दे। कोई आपके घर पे भिक्षा मांगने आए, ऐसे जो मांगने वाले आए, याचक आए, उसे भी आप कुछ दे, लेकिन लोक सेवा करें। और लोक सेवा करते हुए गुरुदेव को याद करें। जो भी आप लोक सेवा करें, क्या की है, वो आप यहाँ लिखवाइए। हो सकेगा तो गुरुवार को मैं बोलूँगा। और जो भी लोक सेवा के फोटो है फेसबुक के ऊपर और विचार गंगा के ऊपर आप रखिए। हमारे गुरु के स्मरण में हम लोक सेवा करेंगे। तो 28 अगस्त का कार्यक्रम हम यहाँ नहीं मनाएंगे। आश्रम परिसर में जो कोई है वो यहाँ आएंगे, भजन कीर्तन करेंगे, छोटी पूजा होगी और मनाया जाएगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया जाएगा। आपको घर में बैठे मनाना है। जो भी कुछ प्रवचन होगा 10-15 मिनट का, वो मैं आप तक यूट्यूब के भेज दूंगा। दोपहर 2 बजे के बाद प्रवचन आप सुन सकेंगे एक संदेश के रूप में। तो 28 अगस्त का कार्यक्रम घर बैठे ही मनाएं। उसके बाद जन्माष्टमी है 30 अगस्त।
29 अगस्त को भी जन्माष्टमी थी, लेकिन मैंने देखा कि 30 तारीख को जो जन्माष्टमी आती है, यह योग 25 साल के बाद आ रहा है। भगवान कृष्ण जब जन्मे थे तो आठम थी रात को 12 बजे, रोहिणी नक्षत्र था, वृषभ राशि थी, और ऐसे कहा जाता है कि सोमवार या मंगलवार था। इस बार यही योग आ रहा है, जयंती योग। 96 में आया था, आज आया, और 96 के पहले 1998 में 1958 में ये योग आया था। और ऐसा जब योग आता है, वार भी साथ में आ जाता है, तो ऐसे कहा जाए 101 साल के बाद ये योग आ रहा है। तो मैंने सोचा कि हम 19 तारीख को नहीं मनाएंगे, हम मनाएंगे 30 तारीख को। तो जन्माष्टमी 30 अगस्त और शनिवार को मनाई जाएगी। लेकिन सरकार की एसओपी है कि यहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। तो मेरा आपको नम्र निवेदन है कि आप घर बैठे सांस्कृतिक प्रोग्राम देखें। 9 बजे प्रोग्राम चालू हो जाएगा, 10-12 कृति है आपके सामने प्रदर्शित करेंगे। जब मैं यहाँ जन्म करूँ, आप भी घर पे जन्म कर लीजिएगा, और घर बैठे हुए YouTube के माध्यम से लाइव प्रोग्राम देखें। लाइव प्रोग्राम देखेंगे तो भी जन्माष्टमी आपने मनाई है, आप साथ में जुड़ गए हैं, ऐसा मैं मान लूँगा। लेकिन सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होंगे, वो आप वहाँ से देखिए। आप यहाँ के कुछ न दे पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन YouTube के ऊपर एक नंबर चलाया जाएगा। अगर आपको जन्माष्टमी के कार्यक्रम के लिए आपको जो भी कुछ देना है पैसे के रूप में, वह फ़ोन के ऊपर आप फ़ोन करिए या उसके ऊपर मैसेज छोड़ दीजिएगा कि जन्माष्टमी के कार्यक्रम के लिए 501 रुपया, 1001 रुपया हम अर्पण कर रहे हैं। हम लिख लेंगे, जब आप गुरुवार को आओ तो वो जो भी कुछ दक्षिणा है आप ऑफिस में दे दीजिएगा। तो इस प्रकार भी आप वहाँ से बैठे हुए जुड़िए। YouTube के ऊपर आप कमेंट कर करके जुड़ सकते हैं, वहाँ से उत्साह बढ़ा सकते हैं। फेसबुक के भी आप कमेंट करते हुए उत्साह बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस बार की जन्माष्टमी में हम यहाँ ज़्यादा मात्रा में एकत्रित नहीं होंगे। जितने भी लिमिटेड लोग हैं उसमें ये मनाई जाएगी। आपको वहाँ बैठते हुए 9 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम देखना है। तो इस बार की जन्माष्टमी 30 अगस्त और शनिवार रात को 9 बजे से शुरू होगी। 12 बजे जन्म, उसके बाद जो कृति होगी वो दिखाई जाएगी, वहाँ बैठे हुए आप मनाइए। तो इस प्रकार हमें आगे के प्रोग्राम मनाने हैं। 28 तारीख और 30 तारीख का प्रोग्राम आप अपने हिसाब से मनाएंगे। तो आज के गुरुवार पर बस इतना ही। भगवान शिव सबके ऊपर प्रसन्न रहे, यही मैं कामना करता हूँ। सभी भक्तों को मेरा जय अवधूत, जय जय मच्छेंद्र समर्थ आदेश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णोदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक बार साने दादा की जय, नाथपन अमर रहे, नर्मदेश्वर महादेव की जय। अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। एक बार छोटे दादा की जय। जय धुंधली नाथ जय महादेव, गौरमनाथ दुरंगत देव। पेशावर के राजकुंवर तुम, गोरखनाथ के शिष्य रतन तुम। पेशावर के राजकुंवर तुम, गोरखनाथ के शिष्य रतन तुम। नाथ पंथ के नाथ दशक तुम, सिद्ध 84 में स्वयं सिद्ध तुम। नाथ पंथ के नाथ दशम तुम, सिद्ध 84 में स्वयं सिद्ध तुम। जय धुंधली नाथ जय महादेव, घोरमनाथ दुरंगत देव। जय धुंधली नाथ जय महादेव,
डाला, माया सो मिट्टी कर डाला। पट्टन सो डट्टन कर डाला, माया सो मिट्टी कर डाला। तन को तप अग्नि में डाला, पाप का प्रायश्चित कर डाला। तन को तप अग्नि में डाला, पाप का प्रायश्चित कर डाला। जय धुंधली नाथ जय महादेव, घोरमनाथ दुरंगत देव। जय धुंधलीनाथ जय महादेव, घोरमनाथ दुरंगत देव। जीर्णोदर का काला जोगी, दंडक वन का भगवा जोगी। जीर्णोदर का काला जोगी, दंडक वन का भगवा जोगी। नाथ पंथ का अवधूत जोगी, अलख रामावत रमता जोगी। नाथ पंथ का अवधूत जोगी, अलख रमावत रमता जोगी। जय धुंधली नाथ जय महादेव, घोरमनाथ दुरंगत देव। जय धुंधलीनाथ जय महादेव,